पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, चंदेषु निम्मलयरा आ इच्चेषु अहियं पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिशंतु। जैन वाङ्मय में आवश्यक सूत्र या प्रतिक्रमण बार बार उच्चरणीय होता है। साधु साध्वियाँ दिन में 2 बार प्रतिक्रमण करते हैं, प्रातः सूर्योदय से पहले और सायं सूर्यास्त के बाद। सूर्योदय से पूर्ववर्ती एक मुहूर्त में और सूर्यास्त के पश्चातवर्ती एक मुहूर्त में प्रतिक्रमण करणीय होता है। और प्रतिक्रमण के लिए कहा गया, स्वस्थानात् यत् परस्थानम प्रमादस्य वसाद् गतः तत्रैव क्रमणं भूयः प्रतिक्रमण मुच्यते। अपने स्थान से दूसरे स्थान पर प्रमाद से साधु चला गया, वापिस स्वस्थान में आना, लौटना प्रतिक्रमण कहलाता है। न केवल साधु साध्वियों के लिए, श्रावक के लिए भी प्रतिक्रमण करने की व्यवस्था है। पर्युषण में कितने कितने क्षेत्रों में सामूहिक रूप में सायंकाल प्रतिक्रमण किया जाता है। प्रतिक्रमण में लोगस्य उक्कीर्तनम का पाठ भी आता है, जिसे हम आम भाषा में लोगस्य कहा करते हैं, क्योंकि उसका पहला शब्द लोगस्य है और पहले शब्द के आधार पर नाम पड़ जाता है। जैसे भक्तामर आदिनाथ स्तोत्र का वो पहला अंश भक्तामर है, पहले श्लोक का, तो भक्तामर नाम पड़ा हुआ है। कल्याण मंदिर पार्श्वनाथ स्तोत्र का वो पहला शब्द कल्याण मंदिरम है, तो कल्याण मंदिर नाम पड़ गया होगा। सिंदूर प्रकर है पहला शब्द होने से सुक्ति मुक्तावली को आम भाषा में सिंदूर प्रकर कहा जाता है। नमोत्थुणम सक्कथुई का पहला शब्द होने से नमोत्थुणम नाम पड़ गया होगा। यों आद्यांश के आधार पर भी नाम प्रचलित हो जाता है। तो उक्कीर्तनम में उत्कीर्तन किया गया है। वर्तक क्षेत्र की वर्तमान अवसर्पिणी में जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनकी स्तुति, उनको वंदन उक्कीर्तनम में किया गया है। लोगस्य उज्जोय गरे धम्म तिथयरे जिणे अरिहंते कित्त इस्सम 24 केवली उसभ मजियम च वंदे संभवमभिनंदनम च सुमयिं च पौमप्पहं सुपासम जिणं च चंदप्पहं वंदे सुविहिंच पुप्फदंतम शीअल सिज्जंस वासुपुज्जं च विमल मणंतं च जिणं धम्मं संतिं च वंदामि कुंथुम अरम च मल्लिं वंदे मुनिसुब्बयं नमिजिणं च वंदामि रित्थनेमिं पासं तह बद्धमानं च एवं मए अभिथुआ विहुय रयमला पहीण जर मरना
चौबीसंपि जिणबरा तिथयरा मे पशीयन्तु कित्तिय बंदीय मए जे ए लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभम समाहिवर मुत्तमम दिंतु चंदेशु निम्मलयरा आइच्चेषु अहियम पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिसंत। यह उक्कित्तनम का पाठ है, लोगस्य का पाठ। बड़ा भक्तिपूर्ण पाठ है और भक्ति स्तुति के साथ याचना भी की गई है, मांग भी की गई है। हमारी दुनिया में मांग भी चलती है, कोई मांग नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। ऐसे तो दुनिया में कितने आदमी मिलेंगे। मांग होती है, याचना होती है और दातार देने वाले देते भी हैं। मांग करने वाले मिलते हैं तो दान करने वाले भी, दातार लोग भी दुनिया में मिलते हैं। मांग तो हर किसी से करनी भी नहीं चाहिए। हाथ उसी के सामने फैलाएं जहां से कुछ मिलने की आशा हो। जहां से मिलने की आशा है ही नहीं, दातार जो है ही नहीं, उसके सामने क्या हाथ फैलाएं। तो मांग और दान, दाता और याचक में क्या फर्क है? संस्कृत में कहा गया, दात्री याचक योर भेद है कराभ्यामेव सूचित है। दाता कौन, याचक कौन, यह जानना हो तो हाथों की मुद्रा को देख लो। हाथ यूं है तो दाता, हाथ यूं है तो याचक। तो उक्कित्तनम में भी मांग याचना की गई है। दाता और याचक, लोगस्य में याचना की गई। याचना ऊंची कोटि की गई। अनेक याचनाओं में एक याचना यह की गई कि सिद्ध भगवान, सिद्ध मुझे सिद्धि प्रदान करें। सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु, सिद्ध भगवान मुझे सिद्धि दे। कुछ विमर्शनीय और मननीय बात है कि सिद्ध भगवान हमें सिद्धि कैसे देंगे, परंतु थोड़ा सा कोई गूढ़ रहस्य है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। मांग तो स्पष्ट ही लग रही है कि सिद्ध मुझे सिद्धि प्रदान करे। और वो सिद्ध हैं कैसे? देने वाले के पास भी कुछ होना तो चाहिए ना। खुद गरीब वो क्या कितना देगा, कुछ संपन्न हो तो दे सकता है। सिद्ध भगवान संपन्न है। संपन्न किससे है? उनमें निर्मलता है, उनमें ज्योतिर्मयता है, उनमें गंभीरता है। संपन्न है सिद्ध भगवान तो उनसे कुछ मिल सकेगा। निर्मलता कैसी? चंदेशु निम्मल यरा। सिद्ध भगवान चंद्रमाओं से भी ज्यादा निर्मल हैं। सिद्ध भगवान सूर्यों से भी ज्यादा प्रकाश करने वाले हैं। और सिद्ध भगवान वर सागर के समान गंभीर है। हमारे जीवन में निर्मलता बढ़े, हमारे जीवन में ज्योतिर्मयता बढ़े और हमारे जीवन में गंभीरता रहे। सिद्ध भगवान शुद्ध हैं, ज्योतिर्मय हैं, निरामय हैं। निर्मल यानी शुद्ध हैं, ज्योतिर्मय और निरामय। गंभीर व्यक्ति होता है वो भीतरी रोगों से बहुत मुक्त हो गया होता है। हम अरहत वंदना में गाते भी हैं,
भाव भीनी वंदना भगवान चरण शुद्ध ज्योतिर्मय निरामय रूप अपने आप पाए भाव भीनी वंदना भगवान चरणों में चढ़ा। हम जिनकी स्तुति वंदना करते हैं वे सिद्ध भगवान शुद्ध ज्योतिर्मय निरामय, अरहत भगवान भी शुद्ध ज्योतिर्मय निरामय होते हैं। अरहतों में और सिद्धों में थोड़ा सा अंतर है। अरहत तो हमारी जाति के यानी मनुष्य होते हैं, सिद्ध वो मनुष्यता यानी मनुष्य शरीर को छोड़कर के मोक्षंगत हो जाते हैं। तो अरहत तो मनुष्य ही होते हैं, हम जैसे वे मनुष्य होते हैं। उनके भी 5 इंद्रियां पर साधना की दृष्टि से बहुत आगे पहुंचे हुए होते हैं। वर्तमान में तीर्थंकर तो नहीं यहाँ इस भरतक क्षेत्र में, परंतु तीर्थंकर के प्रतिनिधि आचार्य को माना गया है। परम पूज्य भिक्षु स्वामी हमारे धर्म संघ के पहले गुरु हुए थे और बड़े ज्ञानी आचार्य, जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के तो मानो संस्थापक संप्रवर्तक आचार्य। उनकी उत्तराधिकारी परंपरा चली। हमारे 9वें गुरुदेव परम पूज्य आचार्य तुलसी हुए और 10वें गुरुदेव परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी हुए थे। हम गुरुदेव तुलसी को भी देखें, कितनी गंभीरता। आचार्य महाप्रज्ञ जी को याद करें, कितनी गंभीरता। तीर्थंकर के प्रतिनिधि आचार्य। तो हमारे जीवन में निर्मलता बढ़े, ज्योतिर्मयता ज्ञान का प्रकाश बढ़े और निरामयता, शरीर से भी निरामय रहना अभिलषणीय होता है हमारे लिए। हम भावात्मक दृष्टि से भी निरामय रहने का प्रयास करें और साधना का विकास करें। शरीर की स्थिरता, वाणी का संयम, गुत्ती बो गोयरस्य, वाणी का हम संयम करने का प्रयास करें। हमारी गंभीरता वाणी से भी परिलक्षित हो सकती है कि आदमी बोलता कैसे है। कहने की बात कहना तो न कहने की न कहना। साधु जा रहा था, मार्ग में एक छोटा सा मकान, साधु ने सहज भाव से देखा तो एक युवक और एक औरत उस फूटे से मकान में थे। गलत दृष्टिकोण से वहां दोनों पहुंचे हुए थे, गलत भावना से या असंयमित भावना से। साधु ने युवक को देख लिया औरत के साथ, युवक ने साधु को देख लिया कि साधु ने मुझे देख लिया है। युवक ने सोचा साधु मुझे जानता है, यह मुझे बदनाम करेगा आगे गांव में जाकर तो कहीं। युवक मार्ग पर आया, तलवार हाथ में ली और कहा, ए साधु तुमने क्या देखा था? युवक तो साधु पर वार करने को तैयार था। साधु बोला, बहुम सुने कंडे हिम बहुम अच्छी हिम पेच्छई नये दिठंग स्वयं सब्बंग भिक्षु अखाऊ मरी है। कि देखो भैया, कानों से बहुत कुछ आदमी सुनता है, आंखों से बहुत कुछ साधु देखता है, सारा देखा हुआ सारा सुना हुआ भिक्षु कहता नहीं या कहना चाहिए नहीं साधु को हर कोई बात।
अब युवक को विश्वास हो गया यह साधु मेरी बात फैलाएगा तो नहीं। तलवार को म्यान में डाल दिया, वार नहीं किया। तो हम साधुओं में गंभीरता विकसित होनी चाहिए, रहनी चाहिए। धीरता, गंभीरता, वीरता, इनका हम सब में विकास हो। हम धीर भी रहें, गंभीर भी रहें और वीर भी रहें। परिसहों को जीतने में वीर, विकार निमित्त आने पर शांत रहने से धीर, और हर किसी बात को नहीं फेंकने वाला गंभीर, तत्काल व्यर्थ प्रतिक्रिया न करने वाला गंभीर। तो हमारे में ये गुण विकसित हों। मुनिश्री बत्सराज जी स्वामी हमारे धर्म संघ के एक मानो विशिष्ट संत थे, लाडनों से संबद्ध थे, और कुछ दिनों पूर्व उनका प्रयाण हो गया मोमासर में। मैंने उनको देखा है और मुझे लगा एक शांत स्वभाव के मुनिप्रवर थे, और उनमें प्रतिभा भी थी, काव्य शक्ति भी थी। हमारे संत कई बार उनके गीत काम में लेते हैं। भगवान तुम्हारे अंदर है, कुछ ध्यान लगा कर देखो तो आनंद तुम्हारे अंदर है, कुछ ज्ञान लगा कर देखो तो सत्संगत से सुख मिलता है। कितने बार हमारे संत लोग गाते हैं गीत, अब धर्म रयो है बाता में, ये कविता, ऐसी कितनी चीजें मुनिश्री बत्सराज जी स्वामी की। तो एक संत हमारे धर्म संघ के विदा हो गए हैं। गुरुदेव तुलसी के चरणों में वे पहुंचे थे और अब विदा लेकर चले गए। दुनिया का नियम है। तो मुनिश्री बत्सराज जी स्वामी में प्रतिभा भी थी, काव्य शक्ति, कवित्व था और मुनित्व था। ऐसा लगता है मुनित्व था। केवल वेश से ही मुनि नहीं, उनमें शांति भी मुझे दृष्टिगोचर हुई थी। उनके भाई थे बालचंद जी स्वामी, संसार पक्षी सगे थे या जो भी भाई बालचंद जी स्वामी, और बालचंद जी स्वामी मुझे याद आ गए। वे भी भद्र थे, बहुत भद्र मुनि थे बालचंद जी स्वामी। हमारे कई संतों ने देखा होगा बालचंद जी स्वामी को, लाडनू वाले बालचंद जी स्वामी भद्र मुनिश्री थे। बत्सराज जी स्वामी के साथ रहते थे और वे भी बहुत कई वर्षों पहले चले गए थे। अब बत्सराज जी स्वामी भी चले गए। बत्सराज जी स्वामी हमारे एक और पहले पुराने जमाने में एक और वे थे बत्सराज जी स्वामी, उनको तो हमने देखा ही नहीं होगा। वे भी एक बत्सराज जी स्वामी हुए थे। तो वत्सराज उनका नाम था, वत्सराज। वत्सलता एक जीवन का गुण होता है। और जो संत साधनाशील भी हो और साथ में सेवा देने वाला हो, उसकी अपनी महिमा होती है। साधना और सेवा, हम सभी में साधना का भाव भी रहना चाहिए, साथ में सेवा कर सके। सेवा की भावना हम सब में रहनी चाहिए कि हम सेवा कितनी दे सकते हैं। कम से कम लो, अधिक दो, सेवा धर्म विचार, रखो सभी के साथ में प्रतिपल शिष्टाचार। हम सेवा लेने का तो प्रयास यथोचित कम करें, दे सकें ज़्यादा, क्योंकि अभी शरीर हमारा सक्षम है, तो सक्षमता है तो जितनी दे सकें। कभी अवस्था आ जाएगी तो बाद में सेवा लेनी भी पड़ सकेगी, तो अभी दे सकें तो दें, खूब दें, अभी सेवा देनी चाहिए। और सेवा से मेवा मिलता है, सेवा करने वाले को मेवा मिलता है, निर्जरा का मेवा मिलता है, पुण्य का मेवा भी मिल सकता है।
तो मुनि श्री बत्सराज जी स्वामी जो बरसों से मोमासर में विराजमान थे, स्थित थे, हम लोग तो कुछ वर्षों पहले उनके दर्शन करके आगे बढ़े थे, वह हमारा अंतिम मिलना उनसे हुआ था। तो मैं मुनि श्री बत्सराज जी स्वामी का स्मरण करता हूँ श्रद्धा सम्मान के साथ। एक हमारे वयोवृद्ध मुनि 9वें दशक में चल रहे थे बत्सराज जी स्वामी, और वे अब इस संसार में यहाँ नहीं रहे। उनकी विशेषताएं, उनके गुण, उन गुणों की सौरभ वह हमें कुछ प्रेरणा देती रहे, और उनके गीत भी वो यशः शरीर के रूप में, आदमी चला जाता है, यह स्थूल शरीर दग्ध हो जाता है या नष्ट हो जाता है, पर यशः शरीर तो मृत्यु के बाद भी रह सकता है। तो मुनि श्री बत्सराज जी स्वामी के गीतों में मानो, उनके काव्य में मानो उनका यशः शरीर भी आशा करें कुछ काल तक तो देखा जा सकेगा कि उनके गीत जब हमारे संत लोग गीत गाएंगे तो बत्सराज जी स्वामी दुनिया में यहाँ न होने पर भी वो उनका यशः शरीर मानो वो मुख में आ सकेगा। यानी उनके गीत दूसरों को प्रेरणा देने में या खुद को भी प्रेरणा लेने में प्रयुक्त हो सकेंगे। तो साधु साध्वियों का यह रुझान रहना चाहिए कि हम अच्छा जीवन जिए, साधना का विकास करने का प्रयास करें। छोटे छोटे संत हैं, बाल मुनि, छोटी छोटी साध्वियाँ हैं, वे यह ध्यान दें, अभी तो जीवन के दूसरे दशक में होंगे, कई 8वां दशक आएगा, 9वां दशक मान लो आएगा, तो जीवन कैसा अच्छा बीते। 9वें दशक में या 10वें दशक में याद करे भी अच्छा जीवन जी लिया, खूब अच्छी साधना कर ली। गुरुदेव तुलसी ने एक बार फरमाया था कि बहुत अच्छा जीवन जी लिया, अच्छा जीवन जी लिया है, अब जितने वर्ष हैं उतने वो ठीक अच्छा जीवन जी लिया है। तो आदमी को संतोष रहे जीवन के 8वें 9वें 10वें दशक में अगर भी अच्छा जीवन जिया है, मैंने अच्छा काम किया है, तो हमें भी अगर कभी 10वां 9वां दशक आए तो याद रहे भी बहुत अच्छा जीवन जी लिया, अच्छा काम कर लिया है, तो हम अच्छा जीवन जिए, यह काम्य है। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अनवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे।